संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4C के पहले प्रश्न के 3 खंडों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। तो बच्चों चौथा खंड हमारा है 2x - 3y + 4 होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं बराबर 2x - 3y + 4। ये हो गया हमारा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारा हो गया a + b + c के होल स्क्वायर के रूप का व्यंजक हो गया, जिसका हमने आपको विस्तार बताया था सिद्ध करके। a + b + c पूरे का वर्ग जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। और ये व्यंजक जो हमारा है a + b + c के होल स्क्वायर यानी इसी के रूप का हो गया है। तो इसका विस्तार हम इसी के रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका मान। a के स्थान पर 2x है तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग। b के स्थान पर -3y है प्लस -3y का वर्ग हो जाएगा, प्लस c के स्थान पर यहां पर 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 a के स्थान पर 2x है तो गुणे 2x आप कर लीजिए, और 2ab और b के स्थान पर -3y है तो लिख लीजिए इसको गुणा करके, प्लस 2bc 2 और b के स्थान पर आपका -3y है तो -3y लिख लीजिए, और c के स्थान पर 4 है तो गुणे 4 लिख लीजिए। लास्ट में हमारा 2ca है तो प्लस 2c c के स्थान पर 4 है तो गुणे 4 आप लिखिए, और a के स्थान पर 2x है तो गुणे 2x लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसके विस्तार को लिख लिया है। आइए इसको सरल कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर जो हो जाएगा 4x² हो जाएगा। 2x का 2x में गुणा करेंगे। अब यहां पर देखिए माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिको 9 y² हो जाएगा। 9y² हो गया हमारा, और 4 का वर्ग जो होता है 4 चौक को 16 के बराबर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तिया 12, और ये माइनस है तो ये प्लस नहीं रहेगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। तो 2 दूना 4 तिया 12 -12, यहां पर x है और ये y है तो xy हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 6 चौक को 24, और माइनस चिन्ह है तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। -24y प्लस 2 चौक को 8 और 8 दूना 16x। तो हमारा ये बराबर हो जाएगा 4x² + 9y² -12xy -24y + 16x। तो ये आंसर हो गया हमारा 4x² + 9y² -12xy -24y + 16x। सॉरी 16x नहीं है, केवल 16 है, प्लस 16 16x था तो इसे आप 16x से लिख लीजिए।
16x, और यहां पर आप देखिए 16 छूट गया था तो यहां पर आप 16 लिख लीजिए प्लस 16x के बाद यहां पर भी आप प्लस 16 लिख लीजिए। अब ये हम पूरा हो गया होगा 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy माइनस 24y प्लस 16x, और यहां पर ये प्लस 16 हमने बाद में लिख दिया। तो इस प्रकार से चौथा खंड हमारा हल हो गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। तो बच्चों पांचवा खंड हमारा है m प्लस 3n माइनस 4q स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं m प्लस 3n प्लस माइनस 4q स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का हो गया है। तो आइए इसी रूप में इसका हम विस्तार कर लेते हैं। m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3n, a के स्थान पर m था और b के स्थान पर 3n है तो b स्क्वायर यानी 3n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 4q स्क्वायर प्लस 2 ab है तो a के स्थान पर m है, b के स्थान पर 3n है, गुणे 3n हो जाएगा प्लस 2 bc, तो b के स्थान पर 3n है तो गुणे 3n कर दीजिए, c के स्थान पर माइनस 4q है तो इसे भी आप लिख लीजिए। आगे हमारा 2ca होता है विस्तार में, तो प्लस 2 c के स्थान पर माइनस 4q है तो माइनस 4q आप लिख लीजिए, और a के स्थान पर m है तो m लिख लीजिए। ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 त्रिको 9n स्क्वायर प्लस ये माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16q स्क्वायर प्लस और 3 दूना 6mn हो गया प्लस 4 तिया 12 दूना 24, ये माइनस है तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा 24 n क्यू, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि 4q माइनस है, गुणा होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 4 दूना 8q m माइनस 8q m। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 24nq माइनस 8q m। आइए हम बढ़ते हैं छठे खंड की तरफ। तो बच्चों छठा खंड हमारा है 7 धन 4a माइनस 3b का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं बराबर 7 धन 4a धन माइनस 3b होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर के रूप का हो गया है, जहां पर a के स्थान पर 7 है, b के स्थान पर 4a है और c के स्थान पर माइनस 3b है। तो इसका विस्तार हम कर लेंगे इस सूत्र की सहायता से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग धन 4a का वर्ग धन माइनस 3b का वर्ग धन 2 गुणे 7 2ab होता है ना, गुणे 4a 2ab हो गया धन 2 गुणे 4a गुणे माइनस 3b यानी 2bc तक हो गया हमारा, धन 2 ca
सी के स्थान पर हमारा -3 भी है और ए के स्थान पर क्या है 7 है। तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बराबर हो जाएगा 7 सते 49 धन 4 चौको 16 ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक को 9 बी स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 14 चौक को 56, तो ये हो जाएगा 56 ए। अब यहां पर आप देखिए माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा, और 4 तिया 12 दूना 24 24 ए बी 24 ए बी हो गया, और ए बी देखिए माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 7 त्रिक 21 दूना 42 42 बी, तो ये हमारा हो गया 49 प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 56 ए माइनस 24 ए बी माइनस 42 बी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से छठा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 7वें खंड। तो बच्चों 7वां खंड हमारा है 2x ऋण 9 धन 5y का स्क्वायर है, तो इसे आप लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी के रूप में, तो ये हो जाएगा 2x धन ऋण 9 धन 5y स्क्वायर। अब ये हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का व्यंजक हो गया, जहां पर a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर -9 है और c के स्थान पर 5y है। तो आइए विस्तार करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2x और गुणे -9 यानी 2ab हो गया हमारा, प्लस 2 bc, b के स्थान पर हमारा -9 है और c के स्थान पर हमारा 5y है, गुणे 5y और प्लस 2ca यानी 2c के स्थान पर 5y है, 2 गुणे 5y और a के स्थान पर 2x है, गुणे 2x, ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 9y 81 और माइनस समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 81 प्लस 5 × 25 25 y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 दूना 36 और माइनस में आएगा ये, क्योंकि 9 माइनस है तो -36 x, और ये हो जाएगा 9 दूना 18 × 90 -90 y और प्लस 2 × 25 10 दूना 20 20 xy हो जाएगा हमारा xy। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 90y प्लस 20xy। आइए हम बढ़ते हैं 8वें खंड की तरफ। तो बच्चों 8वां खंड हमारा है xy धन yz धन zx का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं कि आप यह भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का है, जहां पर a के स्थान पर xy है, b के स्थान पर yz है और c के स्थान पर zx है। तो आइए इसका हम विस्तार कर लेते हैं।
तो ये बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, धन बी स्क्वायर यानी वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, धन सी स्क्वायर यानी जेड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, धन 2ab होता है तो 2xy, बी के स्थान पर वाई जेड है तो वाई जेड, xy वाई जेड। आगे धन 2bc तो 2b के स्थान पर वाई जेड है तो वाई जेड लिख लीजिए, और c के स्थान पर जेड एक्स है तो आप जेड एक्स लिख लीजिए। धन 2ca होता है तो 2c के स्थान पर जेड एक्स है तो जेड एक्स आप लिख लीजिए, और a के स्थान पर xy है तो xy लिख लीजिए। आइए इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। xy का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, धन वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, धन जेड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, धन 2 एक्स वाई वाई जेड, इसका गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, धन 2, अब यहां पर देखिए जेड स्क्वायर हो जाएगा तो वाई जेड स्क्वायर एक्स, धन 2 यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी जेड एक्स स्क्वायर वाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस 2y जेड स्क्वायर एक्स प्लस 2z एक्स स्क्वायर वाई। तो इस प्रकार से हमारा 8वां खंड भी हल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।